नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टेफिल फैमिली डेफिनेटली बस बात की जाए, भारतीय शेयर बाजार की रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3-4 महीना पहले का इस मार्केट में मातम जैसा माहौल था और अभी के टाइम में मार्केट में तेज़ी के बाद बहुत ऐसे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये तेज़ी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट हो या फिर कोई भी स्टॉक हमेशा का इस तेज नहीं रहता है, बीच बीच में गिरावट भी होती है। अगर आप उसको लेके ओके नहीं हैं तो मार्केट में आप हमेशा परेशान रहेंगे, जैसे कि 6 महीना पहले, साल भर पहले थे। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइमिंग करना बाजार को लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। तो बहुत लोग को अभी के टाइम में ना काफ़ी फोमो हो रहे हैं, जिसको लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर 5-7 स्टॉक बताइए जो अभी के टाइम चले ही नहीं है और उसमें डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड मोमेंटम हो सकता है वंस उन सब के क्वार्टरली अपडेट्स अगर अच्छे हैं। तो फटाफट दोस्तों मैं इधर पे 7 कंपनी को डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में मौजूदा मार्केट प्राइस में खरीदा जा सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, बीच में 3-6 महीना पहले का इस पोर्टफोलियो में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते थे कि सर मैं अब पोर्टफोलियो को बेच के एफडी कर लूँगा, क्या फ़ायदा पोर्टफोलियो बना के जब मार्केट भागता है नहीं, हिलता ही नहीं। 1-2 साल में पैसे बने ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब पैसे बनेंगे ना, अच्छे बनेंगे। ऑन एन एवरेज की बात की जाए, 3-4 महीना में कैसे बहुत लोग का पोर्टफोलियो ना अपने बॉटम लेवल से 20 से 25% के आसपास ऑफकोर्स बढ़ गया होगा। जैसे कि मार्केट ने रैली करी है, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो 3-5 स्टॉक में काफ़ी फंसा होंगे, या तो ऊपर के भाव पे एक बार बल्क निवेश किए होंगे 2021 में या फिर मिड 2022 में। उनको थोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि टाइम दीजिएगा तो नॉशनल लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होंगे। किसी को बिलीव भी नहीं था कि निफ्टी 19,000 ऊपर जा सकता है। आज देख लीजिए दोस्तों, निफ्टी 20,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आप देखें तो डो जोन्स दोस्तों बुल मार्केट में प्रवेश कर चुका है। अगर हम लोग एक साल लोग को बियर मार्केट बोलते हैं तो एक साल हाई को बुल मार्केट बोलना कोई गलत नहीं होगा। और दोस्तों अच्छी बात इधर पे ये है कि हम लोगों ने अपने फंडामेंटल के दम पे ना डो जोन्स को कॉपी नहीं किया और सीधा हमने क्या किया, रैली किया। और ये दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में उन निवेशक के लिए बहुत ही अच्छी बात है जिनको भारत से मोहब्बत है, जिनके भारत को ग्रोथ को लेके मोहब्बत है। बीच में तो गैस बहुत सारे अपग्रेड डाउनग्रेड आए। क्या आप लोगों ने माल बेचा? अगर नहीं बेचा तो पूरा गैस क्रेडिट आपको जाता है, बिकॉज हमेशा ये कल्चर चलता था कि अमेरिका भागेगा तो हम लोग भागेंगे। इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और 2 महीना पहले ही निफ्टी ने सबको सरप्राइज़ कर दिया। मैं क्यों बोलता हूँ कि मार्केट को टाइमिंग करना सही नहीं है? ये 7 स्टॉक का नाम तो गैस आपको वीडियो को स्किप करके मिल जाएगा, बट कमेंट्री सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि बाज़ार में गैस निकलने का हज़ारों बहाना है, बने रहने का एक ही है मकसद है कि हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जिस दिन काले बादल हटेंगे और जिस दिन एक उम्मीद की किरण जगेगी कुछ अच्छा हो सकता है, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तब दोस्तों मार्केट में आपको घुसने का मौका नहीं मिलेगा। निकलने का मौका तो कैसे आपको हमेशा मिलता है कि एक बटन दबाओ सीधा कंपनी सेल हो जाएगी। बट क्या बहुत लोग बाइंग कर पाए? नहीं दोस्तों, आज बहुत सारी कंपनीज रिकॉर्ड हाई पे हम कितने लोग बाई कर पाए? तो यहाँ पे क्या डो जोन्स में 7 दिन में लगातार कंटिन्यूसली तेजी है। और वही है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। इसलिए कैसे बोलता हूँ कि बाजार जब घूमता है ना, उम्मीद से ज़्यादा गिरता है, बट जब चढ़ता है ना वो रैली का सस्टेन और ऑफकोर्स इलोंगेट करती है। तो कौन कौन सी कंपनी अभी के टाइम मुझे लगता है कि आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, फिर आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरा से, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि इधर इधर पर दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए, अच्छा बिजनेस मॉडल है, भाग नहीं रहे। आज लोगों को प्राइस ख़राब लग रहा है। कल निफ्टी 15,000 के आसपास था, लोगों को निफ्टी से हिट हो गया था, मार्केट से हिट हो गया था। आज 19,500 पे लगाव हो रहा है। तो यही दोस्तों आपको क्राइसिस में ना एकोमोडेशन करने की आवश्यकता होती है। हैप्पीस्ट माइंड दोस्तों 1700 का स्टॉक, 1500 का स्टॉक है जो अभी के टाइम में बिलो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी खराब नहीं थे और इस बार आईटी में तो रिवर्सल हो चुका है। बीच में गैस हैप्पीस्ट माइंड्स में आज ही के दिन क्यूआईपी की न्यूज़ सक्सेसफुल हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हैप्पीस्ट माइंड्स को मौजूदा प्राइस में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। भी गैस ऐसा होता है, मुझे पता है और बहुत लोग फील करते हैं। मैं भी गैस पहले ऐसा फील करता था कि पूरा मार्केट भाग गया, पोर्टफोलियो भागा ही नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मार्केट कॉन्सोलेशन फेज में है, पोर्टफोलियो भाग रहा है। सेम दोस्तों मुझे 2020-21 का वाक़या याद आ रहा है, जब निफ्टी ने फिर से लाइफ टाइम हाई क्लेम किया था 13,000 14,000। उस समय दोस्तों टाइटन की बात की जाए 900, 1000, 1100-1200 के आसपास था। और निफ्टी का जब पूरा कंसोलेशन फेज में था उस समय टाइटन ने 3 गुना पैसे किए। तो गैस मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ख़राब क्राइसिस में जो कंपनी के अर्निंग्स इंटैक्ट होने वाले हैं उन सबको फोकस करते हैं, अच्छे पैसे बनेंगे। 19-20 पे कंपनी के आईपीओ आए थे,
अब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। एक समय गैस स्टॉक बहुत ही भागा था और उसके बाद 2 साल से गैस स्टॉक चल ही नहीं रहा है। इस कंपनी को अगर आप बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं अमिड कि ख़राब न्यूज़ आए, अच्छी न्यूज़ आए, मैं गैस बिज़नेस को फोकस करूँगा। तो अशोक सुट्टा इनके प्रोमोटर्स हैं, तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है जिसको लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और गैस जो प्राइस ट्रेडिंग 135 के आसपास थी, अभी 58 के पास है, तो अभी भी गैस थोड़ा सा महंगा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है। कंपनी की बात की जाए तो एफ्तस हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आवास को चुने, एफ्तस को चुने, तो आप पे डिपेंड करता है। एनबीएफसी में तो इतनी सारी कंपनीज हैं, क्या सबको खरीद लेते हैं? नहीं दोस्तों, आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। आवास थोड़ा महंगा स्टॉक है, एप्टस थोड़ा सस्ता स्टॉक है प्राइस के वाइज, बट मार्केट कैप की बात की जाए ये भी एक छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में रेट कट तो होना तय है। रेट कट होगा, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेंगे। आपके पास दोस्तों अगर आवास है, आपके पास एप्टस है, तो होल्ड करें। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 6 महीना तो देखिए, 6 महीना बेचने का सोचिए मत। चाहे तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर है। Q1 के नंबर्स को देख लीजिए, आज पॉलीकैब ने तो गैस त्राहिमाम मचा दिया। आपने देखा कि क्या भयंकर नंबर्स थे। इवन एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे मुझे लगे। और ऑफकोर्स इन्फोसिस तो अभी नंबर्स नहीं आए, बट बहुत सारे आईटी स्टॉक से नंबर्स डल होने के बावजूद भी जो बेटर देन एक्सपेक्टेड जो आउटलुक है, उसकी वजह से कंपनी भागी है कि कंपनी में कैसे अच्छी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए, 26 का पी खराब नहीं है, 1.5% का यील्ड है। और मेरा ऐसा मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में गवर्नमेंट फोकस करेगी और लॉन्ग टर्म में गैस ये जो रैली है ना, सस्टेन तभी करेगी जब इंफ्रा में डेवलपमेंट होगा। और ऑफकोर्स का इस रेट कट का माहौल जब शुरू होगा ना, अभी तो कैसे रेट कट शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ही मार्केट भागना स्टार्ट कर दिया है। तो रेट कट से गैस अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलता है, और रेट कट दोस्तों प्रायर अगर आप 6 महीना उसके बावजूद भी होल्ड कर लेते हैं, सारे हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में मुझे लगता है कि अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है, इंक्लूडिंग जितने भी एनबीएफसी हैं जो माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं उसमें भी। ऑल इंडिया की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है जो हमें गैस 1500 का स्टॉक 1000 के आसपास मिल रहा है। वो दोस्तों हमेशा ये तेज़ी तेज़ी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी गैस कोई कंपनी ऐसी होती है जो बहुत बढ़ चढ़ जाती है। वीबीएल की बात की जाए, केपीआईटी की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, कितने सारे सुपरहिट कॉल्स है। लेकिन दोस्तों क्या सारी कंपनी सभी के टाइम वैसा परफॉर्म कर रही है? नहीं, लेकिन जो कंपनी परफॉर्म कर गई ना, वो उसमें बहुत पैसे बने। और इसीलिए कैसे आपको बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि एड इंडस्ट्री में आने वाले कल में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, बट येस थोड़े मार्जिन्स वीक होने की वजह से कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। बट येस आप Q1 के नंबर्स को देखिए, हम जज कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। मुझे याद है निफ्टी का जब 15,000 का लेवल था, 16,000 17,000, कितना सारा दोस्तों वेब थ्योरी लोग बताते थे कि इतना हो जाएगा, इतना गिरेगा, ऐसे गिरेगा, पता नहीं कि दोस्तों क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते थे, क्या सब हिट हुआ? नहीं। बॉलिंजर बैंड की बात की जाए, आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, मैकडी की बात की जाए, इन सब से हमने सिग्नल लिया। क्या ब्लाइंडली फोकस किया? नहीं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि निचले साइड में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ जाती है। और सेम कभी कभी ब्लफ भी होते हैं। तो आपको दोस्तों दोनों जो समीकरण है समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। क्या आपको स्टॉक मार्केट में दम दिखाई पड़ता है, कंपनी में दम दिखाई पड़ती है? एफ इंडिया गैस मैंने बहुत बार कमेंट दी है, कंपनी के नंबर्स खराब नहीं आए थे, बट येस अभी भी गैस कंपनी वैसा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। बट येस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आराम से अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। इस केमिकल में आप सबको अच्छे से पता है अभी के टाइम सेल 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 सुपर सेल चल रहे हैं। और इसी के बीच में गैस बालाजी एमाइन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, अपने लाइफ टाइम हाई से 60% के आसपास गिरी हुई है। कंपनी का ऐसे भागती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, सीधा 6x 7x 8x। अभी भी गैस मुझे लगता है कि 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, 22 का पी, कैश रिच बिजनेस और हाई ग्रोथ वाली बिजनेस हमें दिखाई पड़ती है। इतनी बड़ी का इस तरह ही मान क्यों है? 2 कारण है। सबसे पहले गैस इनका जो इंटरमीडिएट है फार्मा में है, मतलब इनके जो केमिकल्स है वो फार्मा में एपीआई के लिए काम आती है। फार्मा में स्लो डाउन है तो कम ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और दूसरा का इस केमिकल का सेंटिमेंट खराब है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि वीक एक्सपोर्ट होने की वजह से केमिकल सभी के टाइम शॉर्ट टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में पीएलआई स्कीम से हाई एक्सपोर्ट से कंपनी अच्छा कर सकती है। इस कंपनी को फोकस करें। और अभी भी कैसे फॉर लॉन्ग टर्म बाई ऑन डिप्स किया जा सकता है। बहुत बड़ा कैसे डाउन साइड मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस फिर से रिसेंट लो को ब्रेक करेगा तब हम लोग सोचेंगे, बट कंपनी अच्छी, यहाँ पे कैसे इक्का दुक्का स्टॉक लेके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया जा सकता है। तो पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है, रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी अच्छा करेगा रेट कट के माहौल में। कि एनआरडी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, ये भी कैसे उस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा पिक बन सकता है। सो बीच में तो कंपनी ऑल टाइम हाई हिट करी थी, उसके बाद अभी कॉन्सोलिडेशन फेज में हम, तो कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छी ऑर्डर जो बुक्स है उसको गेन कर रही है। मल्टीपल सपोर्ट को कैसे इस कंपनी ने रेस्पेक्ट किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस में कि एनआर कंस्ट्रक्शन को खरीदा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत एक्सपोजर, मतलब जितने भी गैस मैं कंपनी बता रहा हूँ ये सब ब्लू चिप नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है, तो गिरते भी उस रफ्तार से है। अगर आप उससे ओके हैं देन ठीक है, तो 2-2 स्टॉक लेके 3-3 स्टॉक लेके
के खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे नंबर्स आपको पसंद आते रहें वैसे वैसे आप अप ट्रेंड में भी धीरे धीरे एसआईपी भी कर सकते हो। इस टूर्स एंड ट्रैवल्स से कोई बिजनेस को अभी बेचना सही नहीं होगा, जिसमें इजी माई ट्रिप है, आईआरसीटीसी है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इनका भी गाइस काफ़ी अच्छा रोल है। जैसा जैसा इंडस्ट्री टूरिज्म का बढ़ेगा वैसे वैसे जो लगेजेस हैं, बैग्स हैं, उन सब की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। देखा दोस्तों, एयरपोर्ट की बात की जाए, न्यू रेलवे स्टेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन की बात ही छोड़ दीजिए, मतलब बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? कोविड के बाद कैसे मौका ही नहीं मिला था, ये मौका मिल रहा है, लोग इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने कैसे जो हाई बनाया था हम 2017 में, उसी के सपोर्ट में है। बीच में तो कैसे कोविड में ये स्टॉक 200 के नीचे आया था कि कंपनी बर्बाद हो गई नहीं, उसके बाद कैसे 3x 4x रैली हुई। तो जिनको मौका मिला अच्छी बात है, मौका नहीं मिला तब चाहे तो ईजी माई ट्रिप को भी कंसिडर कर सकते हैं, आईआरसीटीसी को भी और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को भी, बिकॉज ये अपने आप में कैसे मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर 3-4 क्वार्टर का एक बड़ा थीम हो सकता है। इसमें होटल वाले जो बिजनेस है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पर दोस्तों, जो लास्ट स्टॉक है मेक इंडिया में एम्बर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ऑल दो गाइस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी धुआंधार थे और उसके बाद स्टॉक में 1800 के बाद अच्छी खासी रिकवरी भी ज़रूर हुई थी। 1800 के बाद दोस्तों सीधा अपर सर्किट लगा था 20% के आसपास और उसके बाद स्टॉक 2200-2300 के आसपास जाने की कोशिश की, बट यस एकदम फ्लैट क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार भी कुछ अच्छा हो जाए। अगर इस बार कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, रीजनेबल हो चुका है। कंपनी ओईएम ओडीएम में काम करती है। आपको मेक इंडिया भरोसा है तो कंपनी अच्छा करेगी। जिनको इंडिया भरोसा था उनके लिए का निफ्टी सेंसेक्स अच्छा किया। आपको जो स्टॉक में भरोसा दिखाई पड़ता है, इंडस्ट्री में देखिए ग्रोथ है कि नहीं। बात की जाए वायर्स, केबल्स, पाइप, पीवीसी कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। आपको इंडस्ट्री पर निर्भर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सही होंगे, इंडिया उस पर पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देगा और ऑफकोर्स कंपनी को बूस्ट होने की एक ताकत देगा। तो कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर प्राइस भी अच्छा करेगा। इन सातों स्टॉक में गैस अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो कंपनी आपको अच्छी लगती है वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी कंपनी पसंद आई। और यस, कोई स्टॉक ऐसे भी हैं जो आपको फोकस में है, रडार पे है, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन सब स्टॉक पे रिसर्च करके आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचाया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरों तक पहुंचाए और प्लीज़ लाइक करिए। आप लोग भूल जाते हैं, मज़ा नहीं आता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।